गायत्री मंत्र कोई कहे तो यही मंत्र हमारे मस्तिष्क में आता है। कोई कहता है गायत्री मंत्र सुनाओ तो हम झट से सुना देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, फटाफट सुनाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम, यह भी तो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री तो बेसिकली एक छंद है, जिस छंद के अंदर परमपिता परमात्मा ने मंत्रों की रचना की है। तो ऐसे अनेक मंत्र हो सकते हैं जो गायत्री छंद के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपकी हिंदी भाषा में बहुत सारे छंद होते हैं ना, तो दोहा, सोरठा, चौपाई और क्या क्या छंद होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे छंद, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री आदि जो छंद होते हैं, ये वेद के छंद हैं, ये परमपिता परमात्मा के हैं। अब यहाँ एक बात जो मैंने कही उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा आपके जो छंद होते हैं, और फिर मैंने कहा परमात्मा के छंद। तो इसका मतलब परमात्मा के छंद अलग हैं और हमारे छंद अलग हैं। अच्छा, अगर परमात्मा छंदबद्ध रचनाएं करता है, इसका मतलब परमात्मा भी कवि है क्या? इसका मतलब परमात्मा भी काव्य करता है क्या? तो वास्तविकता तो यह है बंधुओं कि परमात्मा ही कवि है, और परमात्मा के अलावा संसार में बाकी सब उसका अनुसरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसके पीछे पीछे चलने का। लेकिन वास्तविक कवि कौन है? परमात्मा। परमात्मा के असंख्य नामों में से एक नाम उसका कवि भी है। कवि किसे कहते हैं? कवि कहते हैं क्रांतदर्शी को, जिसमें क्रांत दर्शन की क्षमता हो, उसी का नाम क्या है? कवि है। और इस दृष्टिकोण से कवि केवल परमपिता परमात्मा है। देखो, कवि बहुत लोग हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे कवि हैं। आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम कंदर्प गुणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। बहुत कवि हो सकते हैं। कवि दूसरी भाषाओं के हो सकते हैं। वो मिल्टन, फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माई बोन, दाउ आर्ट एंड फ्रॉम दाई स्टेट माई नेवर शेल बी पार्टेड ब्लिस। और वो कवि तो बहुत हो सकते हैं जिन्हें हम कवि मानते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, क्या उनके काव्य में क्रांत दर्शन है? क्या उनके काव्य में वो क्रांत, वो समाधान, वो प्रकाश है जिस प्रकाश से संसार में सुख आ पाए? इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक मुश्किल विषय थोड़े से समय में आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। गुरुकुल की आचार्य जी आदरणीय प्रज्ञा जी यहाँ मौजूद हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी मौजूद हैं। ये निरंतर जीवन भर इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, और हम सब लोग ही करते हैं। विषय यह है कि आजकल समाज में एक भ्रांति उत्पन्न हुई है कि वेद अपौरुषेय है या वेद पौरुषेय है। वेद को मनुष्यों ने लिखा या वेद को परमपिता परमात्मा ने दिया। तो लोगों का मानना यह है, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसा सोचते हैं लोग कि वेद किसने दिया? ईश्वर ने दिया, परमपिता परमात्मा ने दिया। और भाई प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखे, तो बहुत लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखे, बहुत लोग कहते हैं कि ऋषियों ने लिखे। अच्छा, ये बात भी लॉजिकल सी नहीं लगती कि परमपिता परमात्मा ने वेद रचे। क्यों नहीं लगती लॉजिकल? इसलिए नहीं लगती कि एक तरफ तो हम परमात्मा को निराकार मानते हैं और दूसरी तरफ मानते हैं कि परमात्मा ने वेद की रचना की। भला जब परमात्मा निराकार है, हाथ पांव नहीं है, तो वो वेद की रचना कैसे कर सकता है? वेद की रचना ईश्वर के द्वारा कैसे संभव है जबकि वो निराकार है? तो कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, कुछ लोग ईश्वर को साकार भी मानते हैं। नहीं, जो लोग ईश्वर को साकार मानते हैं उनके साथ थोड़ी देर चर्चा करोगे तो वो खट से सरेंडर कर देंगे। वो कहते हैं नहीं, ईश्वर है तो निराकार ही, ध्यान लगाने के लिए हम साकारत्व की कल्पना कर लेते हैं। वो बहुत जल्दी सरेंडर करते हैं, बड़ी जल्दी सरेंडर कर जाते हैं। तो अगर ईश्वर को देखें, ईश्वर की जो सत्ता है उसे तो सारा संसार मानता है कि वो निराकार ही है। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो,
या हिंदू हो या हिंदुओं से इतर हिंदुओं के भीतर पनपे अनेक जो दर्शन है, मतांतर हैं बहुत सारे, चाहे वो द्वैतवादी हो, द्वैतवादी हो, विशिष्टाद्वैतवादी हो, त्रैतवादी हो, वो कोई हो, वो सब दर्शन के लोग, दर्शन के अध्येता ये मानते हैं कि ईश्वर का अंतिम सत्य उसका निराकारत्व है। अब जब ईश्वर निराकारत्व में उपस्थित है तब ईश्वर वेद की रचना कैसे कर सकता है जबकि उसके हाथ पांव नहीं। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, बहुत समय बीत गया, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी हो। इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बोलो। पंडित जवाहरलाल, गलती हो गई क्या? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, मैंने इतिहास में पढ़ा कि जापानी रेडियो ने प्रसारित किया था पहला प्रधानमंत्री इस देश का नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इसीलिए मैंने गलती से कह दिया कि दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। खैर मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत सम्मान करता हूं। दो आदमी तो बड़े पूजनीय मेरे लिए, गांधी जी और नेहरू जी। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, लेकिन वो जापानी रेडियो ने गड़बड़ी कर दी, इसलिए कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक महान पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप में से पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, कुछ ने केवल नाम सुना है, पढ़ी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं अधिकांश लोगों ने केवल नाम सुना है, पढ़ी नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कोई एक आदमी बैठा होगा जिसने पढ़ी हो, सबने बस नाम ही सुना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसी ने भीतर से पढ़कर नहीं देखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी गई हैं। मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऐसी बहुत सारी बातें मिली जिनसे मैं असहमत था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर मुझे एक बात ऐसी मिली डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जिसने, भाई मैं आर्य समाजी आदमी हूं, मुझे चिढ़ा दिया। अब क्या थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो बात, मैं आपको बता देता हूं और उसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या थी वो बात। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू कहते हैं कि वेद को संसार में बहुत सारे लोग, विशेष रूप से हिंदू लोग, उसे अपौरुषेय मानते हैं, ईश्वर की रचना मानते हैं। तो वेद ईश्वर की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते। वो कहते हैं यदि वेद को आप ईश्वर की रचना मान लोगे तो वो हमारे लिए अनंतिम सत्य हो जाएगा, और जो हमारे लिए अनंतिम सत्य हो गया है तब तो हमें उस तक दौड़कर जाना पड़ेगा। जबकि वेद मनुष्यता के आरंभ में पैदा हुए, वेद मनुष्यता के आरंभ में पैदा हुए, वेद मनुष्य सभ्यता के बाल्यकाल की रचना है। तब से लेकर आज तक हमने बहुत विकास कर लिया है, और अगर हम इसे अनंतिम मान लेंगे तो इस सारे विकास को मिट्टी में मिला देंगे। फिर इस विकास का कोई महत्व नहीं है, ये विकास कतई किसी काम का नहीं है, बेकार की चीज है। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना, बुद्धिमान आदमी प्रश्न उठा रहा है, उसकी बात को, उसकी बुद्धि को अच्छे से हल से मतलब नहीं होता। देखो मैं पहले जब अध्यापक था, पढ़ाता था, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, तो मैं बच्चों से एक बात कहता था, तुम पहले सवाल समझ लो यार, समाधान बाद में समझेंगे। तुम्हारी सवाल समझ में आ जाए तो समाधान की तरफ बढ़ेंगे, तुम्हारी सवाल समझ में नहीं आता तो फिर समाधान का कोई लाभ नहीं। तो पहले तुम सवाल समझो। पंडित जवाहरलाल नेहरू उदाहरण देकर कहते हैं वहां कि जैसे एक बच्चा छुटपन में लिखना सीखता है तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है, वर्ण नहीं बना पाता। धीरे धीरे शनै शनै उसका हाथ पर नियंत्रण आता है, उसकी योग्यता का विकास होता है, उसकी चीजों में विकास प्रारंभ होता है, और फिर विकसित होते होते वो अद्भुत वर्ण बनाने लगता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ये तो बात सही है, मानना पड़ेगा, एकदम सही बात है। बाल्यकाल में आड़ी तिरछी रेखाएं धीरे धीरे विकास करते करते उत्तम वर्ण, और फिर उससे भी विकास करके उत्तम साहित्य की रचना मनुष्य करने लगता है। अगर हम उन आड़ी तिरछी रेखाओं को ही सबसे प्रमुख मान लें तो फिर ये जो किया गया विकास है ये सारा का सारा मिट्टी में चला जाएगा। तो कहा वो आड़ी तिरछी रेखाएं इस बालक के लिखने का पहला क्रांतिकारी कदम है, इसलिए वो आड़ी तिरछी रेखाएं पूजनीय तो हैं,
लेकिन आज के युग में व्यवहारिक और यथार्थ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आड़ी तिरछी रेखाएं जो हैं ये प्रारंभिक हैं, पूजनीय तो हैं, क्रांतिकारी कदम है, लेकिन ये आज की समय में व्यवहारिक। अब मान लो उन्हीं आड़ी तिरछी रेखाओं को लिखने लगे तो बड़ा होकर भी बच्चा जब छोटा होता है, बोलना सीखता है तो तोतली भाषा में बोलता है ना? तोतली र को ल बोलेगा, क को ख बोलेगा, कोई अब तोतली भाषा में बोलता है, तातल्ले हो ऐसे करके तोतली, वो तोतली भाषा में बोलना सीख रहा है। ये क्रांतिकारी कदम तो है उसके बोलने की दिशा में, लेकिन जब वो जवान हो जाएगा अगर तब भी वो तोतली भाषा में बोले तो हंसी का पात्र बन जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं। मेरी बेटी ने भी पहली बार यूं आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर जब मुझे दिखाया तो कहती है, पिताजी देखो मैंने क्या लिखा। मैंने कहा कमाल लिखा बेटा, दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा, उसने जो लिखा, अगर आज मैं उससे कहूं कि देख बेटा जैसा तू बचपन में लिखती थी वैसा ही लिख, तो वो कहेगी अरे पिताजी क्या बात कर रहे हो, वो लेखन थोड़े था, वो तो मेरा अल्प ज्ञान था, मेरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो आज की समय में व्यवहारिक नहीं है। बात समझ में आई पंडित जवाहरलाल नेहरू की? वो कह रहे हैं वेद हमारी प्रारंभिक रचना पूजनीय तो है, ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन वो आज व्यवहारिक और यथार्थ नहीं किसी सूरत में। कैसे? एक और उदाहरण देते हैं, वो उन्हीं का उदाहरण। जैसे पहला इंजन किसने बनाया था? नहीं, वाट ने तो थ्योरी सोची थी, स्टीवेंसन ने पहला इंजन बनाया और उसका नाम था रैकेट। पहले इंजन का नाम था रैकेट। अब उसके बाद उस इंजन में विकास होना प्रारंभ हुआ। विकास होते 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 आज ऐसा इंजन है कि वो सुदूर अंतरिक्ष में चला जाता है, मंगल, और मंगल से भी सुदूर न जाने कितने लोगों ने तो सूरज पर जाने के यान तैयार कर लिए हैं और उससे परे दूसरी आकाश गंगाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। इतने आधुनिक इंजन आ गए हैं। अगर आज इन वैज्ञानिकों को कहें कि भैया वो रैकेट ले लो, तो ये लेंगे? तुमसे कोई कहे तुम्हारी अपनी जो मर्सिडीज गाड़ी है उस मर्सिडीज में आधुनिक इंजन हटाकर ये रैकेट रख लो, ये सबसे पूजनीय सबसे पहला इंजन है, कोई रखवाएगा? वो आएगा ही नहीं। जितनी बड़ी गाड़ी है इतना तो इंजन ही है वो आएगा ही नहीं। तो वो उसका ऐतिहासिक महत्व तो है उस इंजन का, लेकिन उसका कोई व्यवहारिक महत्व। ठीक इसी तरह वेद मनुष्य सभ्यता के बाल्यकाल की प्रारंभिक वस्तु हैं, उनका आज में कोई व्यवहारिक यथार्थ मूल्य नहीं है, जीरो मूल्य है, ऐतिहासिक मूल्य है, पूजनीय है। बस उन्हें किसी संग्रहालय में रखकर, किसी अलमारी में रखकर, उनके सामने धूप दीप नैवेद्य करके टन पुंपू करने से ही काम होने वाला है। उनका आज का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? पंडित जी समझ में आए कि नहीं आए? मैं दुनिया में बस दो ही आदमियों को समझाता हूं मुख्य रूप से, एक गांधी जी और एक पंडित जी तो पंडित जी समझ में आए कि नहीं आए? अच्छा, अब आओ, अब विचार करने की कोशिश करते हैं कि जो पंडित जी की बात है वो कितनी समीचीन है, कितनी यथार्थ है, कितनी वास्तविक है। और जो लोग ये मानते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है, वेद मनुष्यकृत है, वेद पौरुषेय है, मनुष्यों की रचना है, ऋषि मुनियों ने रच डाले, वो कितना समीचीन सोचते हैं, इस पर भी विचार करने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरा साथ देना, मेरी आदत है, मैं भाषण कम देता हूं, बात ज्यादा करता हूं, और तुम रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आता, ठीक ना? तो रेस्पॉन्ड करते रहना। देखो, अगर वेद हमारे बाल्यकाल की रचना है मनुष्य सभ्यता के, तो आज हम वेद से आके निकल गए कि नहीं निकल गए? हाँ ना बोलो, मुंडी हिलाओ यूं, मुझे पता चलेगा तुम जिंदा लोग बैठे हो। गर्दन नहीं हिलाओगे तो मुझे क्या पता प्रकाश जी ने मार के रख रखे हो संख्या बढ़ाने को, ये भी तो हो सकता है। बताओ भाई, अगर वेद हमारे बाल्यकाल की रचना है तो हम वेद से बहुत आगे निकलकर विकसित हो गए होंगे कि नहीं? हम तो वेद से बहुत आगे निकल आए हैं। कितना समय बीत गया, कितना समय, देश कितना पुराना है। कई नेता कहते हैं, चिढ़ मत जाना, तुम में से बहुत सारे भाजपाई भी बैठे होंगे, चिढ़ मत जाना। कई नेता कहते हैं देश 5000 साल पुराना है। मैं कहता हूं अगर देश 5000 साल पुराना है तो राम जी पैदा ही नहीं हुए। अगर देश 5000 साल पुराना है तो कृष्ण जी पैदा नहीं हुए। मैं अयोध्या गया
और अयोध्या मेरी आदत कम है मनुष्यकृत चीजें देखने की। मैं सामान्यतः ईश्वरकृत चीजों में आनंद लेता हूं। मुझे झरने, नदी, तालाब, पहाड़ ये पसंद है। बिल्डिंगों में रुचि कम है मेरी। तो लोगों ने कहा जी वो देखने चलते हैं वहां। मैंने कहा मेरी तो उसमें रुचि नहीं है। तो बोले फिर कहाँ जाओगे? मैंने कहा यहाँ कोई नदी पहाड़ है। बोले सरयू है। मैंने कहा सरयू देखने चलेंगे। हम सरयू के किनारे गए तो सरयू के किनारे एक बहुत खंडर सा मंदिर पड़ा था। मैं उसमें गया, सबसे प्राचीन मंदिर, वो सबसे खंडर। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये गुप्ती घाट है। ये गुप्ती घाट क्या होता है? उन्होंने कहा यहां आकर राम जी गुप्त हो गए थे, पिन नहीं मिले किसी को। ये वो स्थान है जहां या तो ये कहो उनका देहावसान हो गया होगा या जो भी हुआ होगा, जो भी परिस्थिति है। तो कहते हैं वहां राम जी आकर ले हो गए, उसके बाद राम जी मिले नहीं, उसी नाम से इसे गुप्ती घाट के नाम से जाना जाता है। वहां एक युवक पंडित जी बैठे थे, जैसे हमारे पंडित जी बैठे ना आचार्य जी, ऐसी उम्र के थे, बिल्कुल लड़का सा। अच्छा, मैंने भी उनके साथ हास्य करना शुरू कर दिया। मैंने कहा और पंडित जी कैसे हो? तो बोले ठीक है। मैंने कहा पंडित जी ये बताओ, ये वही अयोध्या है जो राम जी वाली है? ये वही अयोध्या है कि जो राम जी वाली है, या ये दूसरी है? क्योंकि एक श्री राम पुनियानी नाम से एक नास्तिक है, वो इस बात का खंडन करता है। तो मैंने कहा क्या ये वही अयोध्या है जो राम जी ने बसाई थी, जो राम जी के पुरखों ने बसाई थी, जो राम जी के पूर्वज थे उनकी अयोध्या, ये वही अयोध्या है? तो बोला जी पता नहीं। इतना सरल लड़का था, बोला पता नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पता? बोले आचार्य जी यहां उल्लेख है कि अयोध्या सैकड़ों बार बनी है और सैकड़ों बार उजड़ी है। और फिर अंतिम राजा विक्रमादित्य, शायद यहीं के थे, उज्जैन के थे, विक्रमादित्य जी ने राम जी के लिए कि भाई अयोध्या उस स्थान पर थी, वहां राम जी का एक स्मारक होना चाहिए, उन्होंने वहां एक मंदिर की स्थापना कर दी, जिस पर झगड़ा रहा पिछले दिनों, जिस पर बाद में बाबरी मस्जिद बनी। और तब से यह अयोध्या चली आ रही है। उससे पहले तो सैकड़ों बार बनी, सैकड़ों बार उजड़ी। तो नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सी अयोध्या है, पर यह निश्चय है कि वो अयोध्या भी सरयू के घाट पर थी और यह अयोध्या भी सरयू के तट पर है, ये निश्चित है। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या इसकी कोई गणना तुम्हारे पास है? बोला हाँ है। हमने कहा कैसे? बोले देखो जी 4,32,000 साल का कलयुग होता है। कितने साल का कलयुग होता है? भाई मैं इतना प्रसन्न हुआ उस लड़के से, पंडित जी से, कि मैंने अपनी जेब टटोली, पैसे ही नहीं मिले, नहीं तो मैं दे देता। मन में तो आ रहा था गले में मोतियों का हार होर उतार के दे दूं, पर था नहीं मेरे पास। तो मैंने पड़ोसी से मांगे। मैंने कहा तुम्हारे पास 1,000 रुपए हैं? बोले हैं। मैंने लेकर उसे दिए। बोले इसे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा भाई पौराणिकों में ऐसा विद्वान मिलना जो कालगणना जानता हो, ये बहुत मुश्किल बात है। लड़का कर रहा है, ये पूजनीय बात है। वो कहता है 4,32,000 साल का कलयुग होता है, इससे 2 गुना द्वापर होता है। और राम जी त्रेता के अंत में पैदा हुए। त्रेता के अगर बिल्कुल आखिरी दिनों में पैदा हुए हो, तब भी राम जी को पैदा हुए 9 लाख साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 9 लाख साल। और नेताजी कहते हैं देश 5,000 साल पुराना है, जरे तेरा बेड़ा गर्क हो। राम जी को 9 लाख साल बीत गए और हम कहते हैं देश 5,000 साल पुराना है। अरे मेरी माँ ने जब मुझे हवन सौंपा, कहा बेटा यज्ञ करना, तो मैंने यज्ञ किया तो माँ ने मुझे गिनती सुनाई। कहती है मुझे यज्ञ करते बहुत दिन हो गए। बालकों तुम ध्यान से सुनना, आगे बहस करनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। मेरी माँ ने मुझे गिनती सुनाई, कहती है बेटा मुझे यज्ञ करते बहुत दिन हो गए, ये गिनती तुझे देती हूं और अब तू गिनना कि यज्ञ एक एक दिन के यज्ञ को गिनना, और जिस दिन तू यज्ञ छोड़े उस दिन अपने पुत्र को देना और अपनी गिनी हुई गिनती को मेरी गिनती में जोड़कर देना और कहना कि मुझे और मेरी पीढ़ी को यज्ञ करते इतने साल हो गए। मैंने कहा माँ तुझे यज्ञ करते कितने दिन हो गए? तो माँ कहती है ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंद षण्णवति कोटयो अष्टव लक्षाणि 53 सहस्राणि 24 संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे प्रातः काले या सायं काले अयन इस स्थान पर अयन देव यज्ञ क्रियते। अरे बाप रे, मां ने बड़ी भारी गिनती बता दी। कहती है एको वृंद 1,96,8,53,124 साल से मैं यज्ञ कर रही हूं।
मैंने कहा माँ तेरी उम्र तो नहीं लगती 2 अरब साल की, तो 40 साल की लगती है। तो कहती है 40 की ही हूं। तो मैंने कहा फिर क्यों झूठ बोल रही है कि 2 अरब साल से यज्ञ करती चली आई? बोले बेटा हम यज्ञ का करना स्वयं में नहीं गिनते, हम रक्त परंपरा से, हम श्रुति परंपरा से यज्ञ की गिनती को मानते हैं कि कब से कर रहे हैं। वो कैसे? बोले इससे पहले की गिनती में तो कर रही हूं 30 ही साल से, लेकिन मुझसे पहले जब मैं 10 वर्ष की हुई, दादा तेरे नाना ने मुझे ये यज्ञ दिया, तो उससे पहले की गिनती तेरे नाना कर रहे थे। मैंने कहा नाना से पहले? बोले नाना से पहले उनके पिताजी। मैंने कहा उनसे पहले? बोले उनसे पहले उनके पिताजी। मैंने कहा उनसे पहले? बोले उनसे पहले उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और सृष्टि के आदि काल से लेकर आज पर्यंत हम इस गिनती को गिनते चले आए, और आज तक हमने इस गिनती में अनध्याय नहीं आने दिया। इसलिए हम जानते हैं कि हमें यज्ञ करते 1,96,8,53,124 साल बीत गए हैं। तो जो आदमी ये कहता है कि देश 5,000 साल पुराना है, वो हमारी इस गिनती को धता बताता है, झूठी करता है। मैंने कहा भाई इस बात को भी जांच लेते हैं, हमारी गिनती सही के गलत, इसे भी जांच लेते हैं। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, एविडेंस एक्ट होता है। वकील साहब, इनके तो घर में वकील हैं इतने सारे। और मुझे पता चला कि कल जो संचालक महोदय थे, अभी अभी पता चला कि वो इन्हीं के पुत्र हैं और वकालत करते हैं। फिर इन्होंने बताया वो पहले सेना में थे और मेजर थे। मैंने कहा तभी कल वहां मिलिट्री शासन चल रहा था मेरी बात इसीलिए रह गई मिलिट्री शासन इसीलिए चल रहा था। तो मैं ये कहता हूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक एक्ट होता है एविडेंस एक्ट, और उस एविडेंस एक्ट में नियमित लिखी गई डायरी कचहरी में प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है। कोई आदमी अपनी डायरी लिखता है प्रतिदिन की, आज मैंने यह किया, कल मैंने यह किया, एक दिन की डायरी प्रतिदिन लिखता है। अगर वो नियमित लिखता है, मान लो उसने किसी की हत्या देख ली और वो मर गया और उसकी डायरी उपलब्ध है, तो उसकी डायरी कचहरी में प्रमाण के रूप में स्वीकारी जाएगी। बोलो हाँ कि ना? है? अरे 1-2 साल की डायरी प्रमाण हो सकती है, हमारी 2 अरब साल की पुरानी डायरी है। क्या इसे कोई झुठला सकता है संसार में? और जो झुठला सकता है वो झूठा है। एक मुल्ला जी बोले नहीं सही कह रहे हैं ये लोग। मैंने कहा अच्छा ये बता, तेरे दादा के दादा का क्या नाम था? बोला नहीं पता। मैंने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। मैंने कहा तेरे दादा के दादा थे ही नहीं। बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे दादा के पिता पेड़ से कूदे थे, उसके बाद बच्चे पैदा होने शुरू हुए, उससे पहले तेरे दादा के पिता थे ही नहीं, दादा के दादा नहीं थे। बोले थे। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले मेरे पिताजी ने बताया। मैंने कहा तेरे पिताजी को किसने बताया? बोले उसके पिताजी ने। और मैंने कहा उसके पिताजी को किसने बताया? बोला उसके पिताजी ने। और मैंने कहा उसे किसने बताया? बोला उसके पिताजी ने। अरे मैंने कहा मूर्ख यही तो मैं कह रहा हूं, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? परंपरा शिक्षा होती है, परंपरा हमें सिखाती है, परंपरा ही शिक्षा है, शिक्षा परंपरा है। जो शिक्षा और परंपरा में भेद करते हैं मूर्ख हैं, वो शिक्षा को ठीक से नहीं जानते, वो शिक्षाविद नहीं है। जो परंपरा और शिक्षा में भेद करते हैं, परंपरा ही शिक्षा है। तुम जो कुछ पढ़ रहे हो ये परंपरा से ही तो जाना है। अरे ये परंपरा से ही तो जाना है। 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु दुनिया की सबसे छोटी संरचना है। ये बात मुझ तक कैसे पहुंची? परंपरा से। उसने आने वाली पीढ़ियों को बताया, उन पीढ़ियों ने अगली, उन पीढ़ियों ने अगली, उन पीढ़ियों ने अगली, और तब तक मुझ तक ये शिक्षा पहुंची। बोलो यही बात है कि नहीं है? 5000 साल पहले ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। उन्होंने कहा आई उन रील लिखे होंगे, उन्होंने बताया। ये मुझ तक कैसे पहुंचा 5000 साल में? परंपरा से। 2000 साल पहले ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ये आज के पोप तक कैसे पहुंचा? परंपरा से। परंपरा ही शिक्षा है, बिना परंपरा के शिक्षा का होना संभव नहीं है। शिक्षा और परंपरा ये एक दूसरे पर, ये कहो अन्योन्याश्रित चीजें हैं। जो कहता है 5000 साल पुराना देश है, अरे मैंने कहा भैया तू अपनी किताब उठाकर पढ़ ले, तेरा खुद का ही भरोसा नहीं है। बोले काहे? मैंने कहा इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। जब मैं बालक था तो ये कहते थे ये 3500 साल पुरानी सभ्यता है। फिर मैं बड़ा हुआ तो सभ्यता की लंबाई बढ़ने लगी, कहने लगे 3200 साल पुरानी है, फिर बोले 3800 साल पुरानी है, फिर कहने लगे 4500 साल पुरानी है,
और अभी अभी राखी गढ़ी की सभ्यता के अवशेष मिले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बागपत में, हिसार में और राजस्थान के कुछ इलाकों में जो सिंधु घाटी की सभ्यता आई है, वो सभ्यता के आधार पर, इन अवशेषों के आधार पर, पुरातत्वविदों की खोज के आधार पर एनसीईआरटी अपनी किताबों में छाप रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 8,500 साल पुरानी है। मेरा तथ्य नहीं है, मेरे घर का नहीं है, एनसीईआरटी का सिलेबस बता रहा हूं। 8,500 साल पुराना आज वो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहने लगे। अरे तो 5,000 साल कैसे हो गया देश को? देश कितना पुराना है बोलो? 2 अरब साल पुराना है। कितना पुराना है? 2 अरब साल पुराना। यानी वेद को उत्पन्न हुए हम तक आते आते कितना समय बीत गया? मुंह से बोलो, नहीं तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। हाँ, जवाब दोगे मुझे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। 2 अरब साल हो गए देश को, वेद को उत्पन्न हुए आज हम तक आते आते 2 अरब साल बीत गए। तो 2 अरब साल में हम विकसित हुए कि नहीं हुए? वेद से आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना तो चाहिए। अच्छा ये बताओ, आज हमारी भाषा कौन सी है? अरे अपनी बता दो। हिंदी? अंग्रेजों की अंग्रेजी, मुसलमानों की अरबी। उर्दू कोई भाषा नहीं होती, उर्दू तो ऐसे ही झगड़ा सा है। फारसी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये भाषाएं, मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल हैं, अभी महाराष्ट्र से आया हूं, मराठी, ये सब भाषाएं, ये भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। वेद में जो भाषा थी, आज जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं से इन भाषाओं तक ईमानदारी से बताओ, विकास हुआ है या पतन हुआ है? बोलो जी। अगर विकास हुआ है तो हमने वेद से उत्तम छंद बनाने चाहिए। अगर विकास हुआ है तो हमें वेद से अच्छे शब्द मिले होंगे। अगर विकास हुआ है तो हमारा वाक्य विन्यास वेद से उत्तम होना चाहिए। अगर विकास हुआ है तो वेद की भाषा से अच्छी भाषा हमारे पास होनी चाहिए। बोलो हाँ के ना? है कि नहीं ऐसा? लेकिन आज जो भाषाएं उपलब्ध हैं, क्या ये भाषाएं वास्तव में हमें उन्नति का विकास, उन्नति की शिक्षा दे रही हैं? शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो, सब तो जानते हो। क्यों ऐसे देख रहे हैं मेरी ओर जैसे मैं एलियन हूं और मंगल ग्रह से आया हूं और मेरी भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही? बोलो, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन की स्पेलिंग बताओ। EDUCATI। इसमें जे कहां आया? एजुकेशन क्यों बोला तुमने? ये तो एडुकेशन बनता। बोलो बनता है कि नहीं बनता? अच्छा बताओ, TO टू, DO डू, GO अच्छा। कमाल की बात यह है कि हम चीजों को मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी मर्जी, और हम कहते हैं हमने विकास किया। अच्छा, स्कूल, विद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कूल की स्पेलिंग क्या है? SCHOOL। पहले 3 जो सिलेबिल है उनकी बात कर रहा हूं। SCH, इनकी ध्वनि निकली यहां स्क। क्या निकली? स्क। फिर ऊल हुआ, OOL, तो स्कूल बना स्क। ऐसे ही SCHEME, स्कीम, तो SCH का क्या बना? स्क। अच्छा, अगले शब्द का उच्चारण बताओ। SCHEDULE। SCH को क्या बोल रहे हो? ये तो स्केड्यूल है। तुम तो शेड्यूल बोल रहे हो। तुम शेड्यूल क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये इस भाषा के उन्नति के कारक हैं या दोष हैं? बोलो। ऐसे हजार दोष मैं आपको अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में बता सकता हूं। अभी व्याकरण में नहीं उतरा, अभी केवल शब्द और सिलेबिल पे बात की है मैंने, केवल सिलेबिल और वर्ड्स पे बात की है। अभी ग्रामर में नहीं उतरा हूं। जब ग्रामर में उतरूंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि इस भाषा में 1000 दोष हैं, और ऐसे ही दोष तुम्हारी हिंदी भाषा में भी हैं कि नहीं है? है भैया। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाषा चलती है भोजपुरी। भोजपुरी बोलने वाले जब हिंदी बोलते हैं तो कमाल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बैठे हैं कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश वाले, हाथ खड़े करो। हाँ, कल मैं गिन के आया था, सबसे ज्यादा हैं इस गुरुकुल में हमारे वाले। ये जब वहां बोला जाता है तो कहते हैं लड़का आ रही है, लड़की जा रहा है।
ट्रक आती है, मारुति दौड़ रहा है, सारे लिंग वचन गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे जनपद में आ जाओ, प्रकाश जी तो गए होंगे कई बार उस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में आ जाओ तो तुम अगर समझ लो कि क्या कह रहे हैं, हिंदी बोलेंगे, कड़ा जा है, केकरा है, कड़ता है, और वो आपके कान के बगल में खड़ा होगा लेकिन इतनी तेज चीखेगा कि आपके कान का पर्दा फट सकता है। तो हमारी भाषा, अच्छा उसमें भी बदलाव है। आप हिसार में चले जाओगे तो कड़े उड़े, कहां वहां को बोलते हैं कड़े उड़े, और सिरसा में चला जाओ तो कट्ठे उठे, भिवानी में आ जाओ तो किन्नन उन्नन, सोनीपत में आ जाओ तो कित उत, मुजफ्फरनगर मेरठ में आ जाओ तो इंगे उंगे, कोई हिसाब नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये भाषा विकसित हुई है कि ये भाषा के दोष है? बोलो, क्या तुम संस्कृत में दोष बता सकते हो? अरे उत्तर दो, संस्कृत किसकी भाषा है? किसकी भाषा है? नहीं है वेद की भाषा। ये भी गलतफहमी है तुम्हें। संस्कृत वेद की भाषा से उत्पन्न हुई है। दो प्रकार की भाषा होती है, एक दैवी वाक और एक मानवी वाक। वेद में जो वाणी है उसे कहते हैं देववाणी। संस्कृत जैसी है इसलिए देववाणी संस्कृत कह देते हैं। देववाणी संस्कृत दैवी वाक है, और जो संस्कृत हम पढ़ते हैं ये वृद्धिरादि च देंगुणई को गुणबद्धी न धातुलोपार धातु के किंगिति च दीदी वे विटाम, ये मानवी वाक है। यहां भी अंतर है, वो दैवी वाक है या मानवी वाक है। वेद की भाषा में चुनौती देता हूं आदरणीय प्रातः स्मरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उनके वंशजों को चुनौती देता हूं कि वेद की भाषा में एक दोष ढूंढ कर दिखाओ, एक दोष कसम खाने के लिए। और इन भाषाओं में जो दुनिया में चलती हैं, सब भाषाओं में 1000 दोष है। बोलो, विकास हुआ है या पतन हुआ है? बोलो भाई। वेद ने जो कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा, उसमें एक बार कॉन्ट्राडिक्शन को देखने की कोशिश करो। वेद ने हमें एक संकल्पना दी, परिवारवाद की संकल्पना। वेद कहता है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम बदतु शांतिवान। वेद हमें कहता है परिवार के साथ जियो, परिवार बनाकर परिवार में जीना सीखो। फैमिली बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आज दुनिया में हम देखते हैं, ईमानदारी से बताओ, परिवार बनाने की तरफ या परिवार से किसी उच्च संकल्पना की तरफ हम बढ़ रहे हैं या परिवार तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं? बोलो भाई, ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? परिवार से ऊंची संकल्पना है कि गंदी संकल्पना है? गंदी संकल्पना। तो यहां भी वेद से विकास दिखाई नहीं देता। देता है क्या? समाजवाद। समाजवाद के संबंध में इस देश में न जाने कितनी पार्टियां हैं। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी समाजवादी पार्टी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी समाजवादी थे। वेद समाज के संबंध में एक संकल्पना देता है वेद इसके संबंध में, और वेद कहता है कि जिसकी जैसी योग्यता वो वैसे ही वर्ण को प्राप्त हो जाता है। 4 वर्ण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 3 स्वतंत्र वर्ण और चौथा आश्रित वर्ण शूद्र। वो इन्हीं के भीतर सम्मिलित होता है, इन्हीं के भीतर समाहित होता है। ये 4 वर्ण बताए। इन 4 वर्णों के आधार पर समाज अगर चले तो सुख से चलेगा। जिसकी जैसी योग्यता किसी भी घर में जन्मा हो, अगर पंडित की योग्यता है तो पंडित कहलाएगा, अगर क्षत्रिय की योग्यता है तो क्षत्रिय कहलाएगा, चाहे किसी घर में जन्मा हो। लेकिन आज हमने उस वर्ण व्यवस्था से अलग हटकर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है जिसका नाम है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। कितनी जाति हैं भाई? अनुमान करो, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख होंगी। अरे 2011 के सेंसस में जब जाति आधारित जनगणना कराई गई तो सरकार डर गई, आंकड़े छिपा लिए। बाद में आरटीआई से, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वाली पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब उन्हें वापस उनसे पूछा, वो आरटीआई के आंकड़े निकलवाए गए, जाना गया तो अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं। कितनी? 4.5 लाख। और पूरे भारत में 45 लाख से ज्यादा जातियां हैं। अब मुझे एक बात का उत्तर दे दो बस, ये जातियां आपस में रोटी बेटी का संबंध रखती हैं कि नहीं? बोलो, परस्पर वैमनस्य और द्वेष है कि नहीं है? एक दूसरे के प्रति भयंकर ईर्ष्या है कि नहीं है? समाज टूटेगा इन जातियों की वजह से कि बनेगा?
क्या हम वर्ण की तुलना में कोई नई विकसित संकल्पना लेकर आए? यहां भी विकास दिखाई नहीं देता, अपितु क्या दिखाई देता है? पतन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पतन। इसीलिए बंधुओं, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का जब उदय हुआ, उस भयंकर गुलामी के काल में, जब ये सारी चीजें अपने चरम पर थी, हाथ को हाथ दिखाई न देता था, अंधेरे में कुछ सुझाई न देता था, तब ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने आकर हमें बताया कि वेद ही तुम्हारा अंतिम सत्य है। अगर तुम वेद की ओर नहीं बढ़े तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वहीं एक बात लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने लोगों को कहा कि बैक टू वेदास। मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं कहा ऋषि दयानंद ने बैक टू वेदास, क्योंकि वेद पीछे की चीज नहीं है, आगे की चीज है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था प्रोसीड टू वेदास, वेद की ओर बढ़ो, वेद आगे है, वेद पीछे नहीं है। बैक टू वेदास का नारा न जाने कहां से घुसा दिया गया और घुसा है और चल रहा है। ये प्रोसीड टू वेदास है, तुम्हें वेद की ओर बढ़ना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा उस डायमेंशन में है ही नहीं जिसे तुम आगे और पीछे कहते हो, वो सर्वव्यापकत्व के डायमेंशन में है। और इस डायमेंशन में तुम जिस तरफ बढ़ते हो उसी तरफ परमात्मा तुमसे बहुत आगे खड़ा है और वहां तुम्हें परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। वेद अपौरुषेय है, वेद की एक भी संकल्पना ऐसी नहीं है जिससे विकसित करके तुमने कोई नई संकल्पना बनाई हो। खाना पीना रहना नहाना धोना इंजन बनाना, अरे ये तो धंधे हैं, धंधों में विकास कर सकते हो, लेकिन विचारधारा में, बौद्धिकता में, विचार में, दर्शन में तुमने कौन सा विकास किया है? उस विकास की मैं चुनौती देता हूं। ऋषि दयानंद सरस्वती आज से 150 वर्ष पहले जब उन्होंने अपना कार्य संसार में खड़ा कर दिया और दुनिया को दिखने लगा, तो दुनिया के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हुए थे। प्रकाश जी जानते हैं, शायद न भी जानते हो, कि कुछ दिन में एक संगठन के साथ जुड़ गया था कुछ समय के लिए, और उनके बीच में जब मैं रहा तो एक बात पर विभेद हो गया कि वहां उन्होंने बीच में कहा कि ऋषि दयानंद अपने काल में 1000 लोगों को भी अपने साथ नहीं जोड़ पाए, हमने तो लाखों लोगों को जोड़ दिया। मैंने उसी समय बगावत की, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक का प्रमाण देते हुए कि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है कि उस काल में 50 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से ऋषि दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। कितने लोग? 50 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से ऋषि दयानंद से प्रभावित थे, और अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित थे। जब इस देश की आबादी 10-12 करोड़ रही हो, उस समय 2-2.5 करोड़ लोग किसी एक पर्सनैलिटी से प्रभावित रहे हो, यह संसार में आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ कि कोई सामाजिक दार्शनिक व्यक्तित्व ऐसा रहा हो जिससे 2-2.5 करोड़ लोग, कितना बड़ा परसेंटेज बनता है, प्रभावित रहे हो। ऋषि दयानंद ने जिस पर काम किया वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऋषि दयानंद ने जिस पर काम किया वो गली मोहल्ले सड़क और महल दुमहले नहीं है। ऋषि दयानंद ने जिस पर काम किया वो हमारी आत्मा थी। ऋषि दयानंद ने जिस पर काम किया वो हमारा विचार था। ऋषि दयानंद ने जिस पर काम किया वो हमारी बुद्धि थी। बंधुओं, आज भी यदि ऋषि दयानंद को प्रासंगिक रूप में ग्रहण किया जाए तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं यह बुद्धि विकास, यह आत्मा का विकास, यह तुम्हारे मानस का विकास, यह दर्शन का विकास आज भी संसार को सुख दे सकता है। ऋषि दयानंद कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और प्रलय के अंत तक प्रासंगिक ही रहेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।